दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी को मेरे चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि इलेक्ट्रिकल सिस्टम में सोर्स और लोड क्या होता है। क्योंकि दोस्तों आप जब भी हम काम करते हैं तो हमको हमको हर जगह ये चीज़ सुनने को मिलता है। जो लोग नया काम करने आते हैं फील्ड में, इंडस्ट्री में, यानी इंस्ट्रूमेंटेशन या फिर इलेक्ट्रिकल सिस्टम में जो लोग नया काम करने आते हैं या जो पुराने हो जाते हैं, उनको भी हर जगह ये चीज़ सुनने को मिलेगा कि ये सोर्स है तो ये लोड है। तो ये सोर्स और लोड होता क्या इलेक्ट्रिकल सिस्टम में, इसके बारे में पूरा हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, जानते हैं कि सोर्स क्या क्या होता है और लोड क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो यहाँ पे दो हमने यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ मेंशन किया है कि व्हाट इज लोड एंड सोर्स इन इलेक्ट्रिकल सिस्टम एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लोड एंड सोर्स, यानी कि लोड और सोर्स होता क्या है पहले, तो उसके बाद हम समझेंगे कि दोनों में अंतर क्या होता है। तो दोस्तों अगर हम सोर्स और लोड के बारे में हम जान जाएंगे तो अंतर हम अपने से समझ सकते हैं, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर जानेंगे कि क्या क्या दोनों के बीच में डिफरेंस होता है। तो दोस्तों इन इलेक्ट्रिकल सिस्टम लोड एंड सोर्स आर फंडामेंटल सिस्टम कंसेप्ट। दोस्तों जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम होते हैं या फिर जो हमारे इंस्ट्रूमेंटेशन है, तो इंस्ट्रूमेंटेशन जो इलेक्ट्रिकल से ही हमारा एक बाहर निकला हुआ एक ऑटोमेशन का पार्ट है। तो देखिए इंस्ट्रूमेंटेशन या फिर इलेक्ट्रिकल सिस्टम में ये जो लोड और सोर्स होते हैं, ये तो एक फंडामेंटल कंसेप्ट होता है। इन्हीं के ऊपर हमारे पूरा इलेक्ट्रिकल या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम जो वो एक काम करता है। तो चलिए सबसे पहले हम जानेंगे कि सोर्स क्या होता है। तो सोर्स का मतलब होता है दोस्तों कि पावर का सोर्स, यानी कि पावर जहाँ से आ रहा है। तो द सोर्स इज वेयर इलेक्ट्रिकल एनर्जी ओरिजिनेट, इट प्रोवाइड पावर टू द सिस्टम। सोर्स का मतलब होता है दोस्तों कि जहाँ से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होता है ओरिजिनेट होता है, यानी जहाँ से निकलता है या फिर जहाँ से पैदा होता है, उसको बोलते हैं सोर्स या फिर पावर सोर्स। इट प्रोवाइड पावर टू सिस्टम। ये जो होता है सोर्स जो होता है वो सिस्टम को, जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम होते हैं उनको पावर सप्लाई प्रोवाइड करता है। तो सोर्स का मतलब हो गया कि पावर सोर्स, यानी कि जहाँ से जो एनर्जी जो होता है, जो ऊर्जा इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होता है जहाँ से निकलता है, जहाँ से जनरेट होता है या फिर जहाँ से पैदा होता है, उसको हम बोलते हैं सोर्स। ये क्या करता है कि इलेक्ट्रिकल के जो सिस्टम होते हैं उनको पावर सप्लाई प्रोवाइड कराता है। तो ये सोर्स हो गया। इसका एग्जांपल ये हो गया दोस्तों कि जैसे कि बैटरी हो गया, जैसे बैटरी जो क्या करता है कि डीसी सोर्स प्रोवाइड करता है। अब बैटरी जैसे कि कई टाइप की बैटरी होती है, जो छोटी छोटी सेल बैटरी आती हैं वो पेंसिल टाइप की बैटरी या फिर बड़ी बड़ी इन्वर्टर बैटरी है, जितनी भी बैटरी हो गई ये डीसी सोर्स प्रोवाइड करती हैं। तो ये पावर सप्लाई का एक सोर्स हो गया बैटरीज। और उसके बाद हो गया जनरेटर। जनरेटर मतलब जो दोस्तों जो गाँव में जो हमारे जो जनरेटर आते हैं वो भी, और जो इंडस्ट्री में बड़े बड़े जो जनरेटर लगे रहते हैं, जो पावर प्लांट के जनरेटर्स, जो टरबाइन वाले जनरेटर्स होते हैं वो जो होते हैं वो एसी जनरेटर या फिर डीसी जनरेटर, दोनों टाइप के जो जनरेटर हो गए वो हमारे सोर्स हो गए, क्योंकि पावर सप्लाई यहाँ से जनरेट होता है। उसके बाद एक तरीके से पावर ग्रिड जो है वो यूटिलिटी एसी सप्लाईज को हम बोल सकते हैं, जहाँ से हम एसी सप्लाई पूरे हर जगह पे यहाँ पे दिया जाता है। तो ये भी एक प्रकार से सोर्स हो जाता है, पावर सप्लाई का सोर्स हो गया। उसके बाद सोलर पैनल्स होते हैं। सोलर पैनल्स भी क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिकल पावर को यहाँ पे जनरेट करते हैं। सूर्य के प्रकाश से ले आके यहाँ पे पावर सप्लाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यहाँ से जनरेट किया जाता है। तो ये भी हमारे एक इलेक्ट्रिकल पावर का सोर्स हो गया। तो ये सोर्स के एग्जाम्पल हो गए हमारे 4 तरह के। उसके बाद इसका कैरेक्टरिस्टिक की हम बात करें कि जो इलेक्ट्रिकल सोर्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल पावर के जो सोर्स होते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। तो देखिए हैज वोल्टेज, यानी कि जो सोर्स होता है इनके पास वोल्टेज होता है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस होता है, और इनके पास करंट की कैपेबिलिटी होती है। दूसरा चीज़ है कि सप्लाई एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल डिवाइस। जो लोड होते हैं या फिर जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज जो होती है उनको ये इलेक्ट्रिकल जो होता है सोर्स जो होता है वो पावर सप्लाई करता है इनको, जो लोड होता है या फिर इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है। उसके बाद है कि आइडियली हैज लो इंटरनल रेजिस्टेंस टू मेंटेन वोल्टेज रिगार्डलेस ऑफ लोड। जो इंटरनल इनका रेजिस्टेंस जो होता है वो काफ़ी लो होता है आइडियली, क्योंकि इसको वोल्टेज जो है वो मेंटेन करना रहता है रिगार्डलेस ऑफ लोड के जो रिगार्डलेस में इसको वोल्टेज को मेंटेन करना होता है। इसके वजह से यहाँ पे जो आइडियली जो इनके पास जो रेजिस्टेंस जो होता है वो काफ़ी लो होता है। तो इसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक हो गया, आप इसको भी हम देख सकते हैं। तो सोर्स के बाद दूसरा चीज़ आता है हमारे यहाँ पे लोड, कि अब लोड क्या होता है। तो दोस्तों जो लोड इज एनी डिवाइस और कंपोनेंट दैट कंज्यूम या डिसिपेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू डू यूजफुल वर्क। अब दोस्तों जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम में जो हमारे जो डिवाइसेज होते हैं या फिर जो कंपोनेंट होते हैं, तो ऐसे डिवाइस या फिर ऐसे कंपोनेंट जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को
जो कंज्यूम करते हैं या फिर डिसिपेट करते हैं उनको हम बोलते हैं लोड। जैसे कि जो सोर्स है, पावर सोर्स जो जनरेट कर रहे हैं, तो उसको जो खपत कर रहा है, जो कंज्यूम कर रहा है या फिर जिसको जो उसको डिसिपेट कर रहा है, उसको हम बोलते हैं लोड। तो लोड मतलब ये हो गया कि एक सोर्स जो पावर सप्लाई जनरेट कर रहा है, और दूसरा हो गया लोड जो उस पावर सप्लाई को खपत कर रहा है या कंज्यूम कर रहा है या फिर डिसिपेट कर रहा है, उसको बोलते हैं लोड। तब लोड भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि लाइट बल्ब हो गया, ये देख सकते हैं लोड है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ऊष्मा में, प्रकाश में कन्वर्ट करके इसको खर्च करता है। उसी तरीके से इलेक्ट्रिक मोटर हो गया, जो कि इंडक्शन के रूप में इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी को डिसिपेट करता है। हीटर हो गए, जो कि हीट में कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, तो डिसिपेट करता है। उसी प्रकार से सोलेनाइड हो गए, जो हमारे में जो सोलेनाइड वाल्व वगैरह होते हैं, तो ये भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैग्नेट में यहाँ पे इंडक्शन में क्रिएट करता है, तो उसमें भी इसका डिसिपेट करता है इलेक्ट्रिकल पावर को। कंप्यूटर्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स के जो कंपोनेंट आते हैं वो हो गए हमारे लोड के एग्जाम्पल। और उसके बाद कुछ एप्लीएंसेस हो गए, जैसे कि हमारे घरों में कई सारे एप्लीएंसेस यूज होते हैं, या फिर इंडस्ट्री में दूसरे और भी कई सारे एप्लीएंसेस यूज होते हैं, जैसे एसी, फ्रिज, कूलर, फैन वगैरह, ये सारे जो हमारे लोड में ही आते हैं। तो ये हमारे लोड हो गए, जो कि इलेक्ट्रिकल पावर या फिर जो सोर्स है उसको डिसिपेट कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को डिसिपेट या फिर कंज्यूम कर रहा है, जो खाता है या फिर उसको जो खर्च कर रहा है, उसको हम बोलते हैं लोड। तो ये हम लोड हो गया, लोड का एग्जाम्पल हो गया। अब लोड के कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है कि कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू अदर फॉर्म। ये क्या करता है कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होता है उनको अदर फॉर्म में कन्वर्ट करता है, जैसे कि लाइट बल्ब हो गया, हमारा लाइट में कन्वर्ट कर रहा है, और हीटर जो है उसको हीट में कन्वर्ट कर रहा है, और कुछ डिवाइसेज होता है उसको मोशन में कन्वर्ट, जैसे मोटर हो गया उसको मोशन में कन्वर्ट। इसी तरीके से अलग अलग डिवाइस अलग अलग दूसरे एनर्जी के फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, तो उसको हम बोलते हैं लोड। उसके बाद यहाँ पे कन्वर्जन के बाद है कि पोजेज ये रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस टू करंट फ्लो। ये जो डिवाइसेज लोड जो होता है वो रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करके या फिर इंडक्टेंस में कन्वर्ट करके या फिर कैपेसिटेंस में करंट करके ये करंट को फ्लो कराते हैं। दूसरा है कि इफेक्ट हाउ मच करंट फ्लो इन द सर्किट। ये जो है ये बताते हैं कि कितना करंट जो होता है वो सर्किट में फ्लो कर रहा है। तो ये इसके कैरेक्टरिस्टिक हो गए लोड के। तो लोड का मतलब कि जो इलेक्ट्रिकल सोर्स या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है उसको खपत करे, उसको कंज्यूम करे और इलेक्ट्रिकल एनर्जी से अदर फॉर्म में कन्वर्ट करके उसको डिसिपेट करे, तो उसको बोलते हैं लोड। तो ये हो गया सोर्स और लोड। अब इनका रिलेशनशिप समझते हैं कि दोस्तों सोर्स और लोड का रिलेशनशिप क्या है। कि देखिए द सोर्स ड्राइव करंट थ्रू द लोड। जो सोर्स होता है वो लोड के थ्रू करंट को ड्राइव्स कराता है। द अमाउंट ऑफ करंट डिपेंड ऑन द सोर्स वोल्टेज एंड द लोड्स इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक। तो जो करंट होता है वो डिपेंड करता है कि जो सोर्स में हमारा जो वोल्टेज आ रहा है उसका, और जो लोड जो होता है इलेक्ट्रिकल जो लोड है उसका जो इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक है उस पर डिपेंड करता है कि कितना करंट उसमें फ्लो होगा। जैसे कि जो ओम का नियम है V बराबर IR। तो ये इसका रिलेशनशिप हो गया सोर्स और लोड के बीच में। चलिए यहाँ पे एक चीज़ और दिया कि क्विक एनोलॉजी। थिंक ऑफ वाटर फ्लोइंग इन पाइप, यानी कि सोर्स जो हो गया वाटर पंप हो गया जो प्रोवाइड प्रेशर, यानी प्रेशर जो प्रोवाइड कराएगा। लोड जो हो गया स्प्रिंकलर और फॉसेट हो गया जो यूज वाटर टू डू समथिंग। तो ये इसका एक एग्जांपल बताया हुआ कि किस तरीके से जो होता है वोल्टेज और सोर्स और लोड में एग्जांपल है पानी का पंप है उसका। चलिए यहाँ पे एक क्वेश्चन, सबसे मेन क्वेश्चन यहाँ पे एक चीज़ और आता है कि इज ट्रांसफार्मर सोर्स और लोड। अब बहुत सारे लोगों के मन में दोस्तों ये क्वेश्चन आता है कि जो ट्रांसफार्मर है वो लोड में आएगा किस सोर्स में आएगा। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे देखें कि ये ट्रांसफार्मर ये नाइदर ए प्योर सोर्स ना ए प्योर लोड। यानी कि ट्रांसफार्मर जो होता है वो ना तो पूरी तरीके से सोर्स है और ना ही पूरी तरीके से लोड है, बट rather a passive device that transfer electrical energy between circuit using electromagnetic इंडक्शन। जो ट्रांसफार्मर होता है ये जैसा कि बताया कि ना ही ये प्योर सोर्स है और ना ही प्योर ये लोड है, क्योंकि ना ये जनरेट करता है ना ही इसको एनर्जी को डिसिपेट करता है। दूसरे ये क्या करता है कि बट रेदर ए पैसिव डिवाइस, एक तरीके से ये पैसिव डिवाइस होता है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को दो सर्किट के बीच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के द्वारा एनर्जी का ट्रांसफ़र करता है। यानी हाई से लेवल से लो लेवल में या फिर लो लेवल से हाई लेवल के एनर्जी में ये सेम एनर्जी को ट्रांसफ़र करता है बिना जो फ्रीक्वेंसी किसी फ्रीक्वेंसी चेंज के। तो इससे ये पता चलता है कि जो ट्रांसफार्मर होता है वो ना तो लोड है ना तो सोर्स है। सोर्स हम उसको बोलेंगे जहाँ से एनर्जी जनरेट हो रहा है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बना रहा है, और लोड उसको बोलेंगे जो उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी है जो इलेक्ट्रिकल
इलेक्ट्रिकल एनर्जी को खपत कर रहा है, उसको दूसरे किसी फॉर्म में वो कन्वर्ट कर रहा है, उसको हम लोड बोलते हैं। तो ट्रांसफार्मर एक इंटरमीडिएट डिवाइस है जो कि उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को दो सर्किट के बीच में एनर्जी का ट्रांसफ़र करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के द्वारा, हाई लेवल से लो लेवल या फिर लो लेवल से हाई लेवल में। अब देखिए समझते हैं कि हादसो व्हाट इज एक्चुअली, यानी कि ट्रांसफार्मर तब असल में है क्या। तो देखिए ट्रांसफार्मर इज ए लिंक बिटवीन सोर्स ए लोड। अब ये ट्रांसफार्मर जो है वो सोर्स और लोड के बीच में एक तरीके से लिंक का काम करता है, क्योंकि दोस्तों जो सोर्स है वहाँ कुछ अलग एनर्जी आता है, लोड है उसको कुछ और चाहिए होता है, तो ये लिंक का काम करता है, जो कि जो रिक्वायर्ड हमारी सप्लाई है, वो जो एनर्जी है वो उतना ये प्रोवाइड करेगा। इट स्टेप अप्स या फिर स्टेप डाउन वोल्टेज लेवल विदाउट जनरेटिंग और कंज्यूमिंग पावर, यानी कि जो ये जो एक आइडियल डिवाइस है जो कि ज़रूरत के हिसाब से एनर्जी को स्टेप अप या फिर स्टेप डाउन करता है, यानी कि जो वोल्टेज लेवल है उसको स्टेप अप या फिर स्टेप डाउन करने के लिए इसका यूज किया जाता है विदाउट जनरेटिंग या फिर कंज्यूमिंग पावर, यानी कि एनर्जी को बिना जनरेट या फिर बिना कंज्यूम किए जो वोल्टेज लेवल है उसको स्टेप अप करने के लिए या फिर स्टेप डाउन करने के लिए इसको यूज किया जाता है। इसका काम बस ये रहता है। उसके बाद है इट डज नॉट क्रिएट इलेक्ट्रिकल एनर्जी सो इट इज़ नॉट ए सोर्स। तो दोस्तों ये कोई इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट नहीं कर रहा है, तो इसीलिए इसको हम सोर्स भी नहीं बोल सकते या फिर इसको सोर्स नहीं कह सकते। एंड इट डज नॉट कंज्यूम इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू डू वर्क सो इट इज़ नॉट ए लोड इन द ट्रेडिशनल सेंस। अब दूसरा है कि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है उसको कंज्यूम भी नहीं कर रहा है कोई काम करने के लिए, तो ये एक प्रकार से लोड भी नहीं हुआ। तो इसीलिए जो ट्रांसफार्मर जो है वो बस एक लिंक है सोर्स और लोड के बीच में, जो कि एनर्जी को स्टेप अप या फिर स्टेप डाउन करके एनर्जी को दो सर्किट के बीच में ये ट्रांसफ़र करता है। तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं ट्रांसफार्मर। तो ये ना लोड है ना सोर्स है। तो अगर आपसे कहीं पूछा जाता है कि ट्रांसफार्मर लोड है या फिर सोर्स है, तो आप इसमें क्लियरली बता सकते हैं रीजन के साथ में कि ये लोड और सोर्स में से कुछ नहीं है, ये एक इंटरमीडिएट डिवाइस है जो दो सर्किट के बीच में एनर्जी का ट्रांसफ़र करता है स्टेप अप करके या फिर स्टेप डाउन करके, जैसा हमें रिक्वायरमेंट होता है। तो ये हो गया एग्जैक्टली कि ये ट्रांसफार्मर एग्जैक्टली है क्या। अब समझते हैं कि रोल इन ए सिस्टम, यानी कि इलेक्ट्रिकल सिस्टम में इस ट्रांसफार्मर का रोल क्या होता है। देखिए ऑन द प्राइमरी साइड द ट्रांसफार्मर रिसीव्स पावर फ्रॉम सोर्स एक्ट लाइक ए लोड टू सोर्स, यानी कि जो ट्रांसफार्मर का जो प्राइमरी साइड है जहाँ हमें सोर्स कनेक्ट करना रहता है, तो वहाँ पे जो पावर आ रहा है, जो सोर्स से पावर आ रहा है वो वहाँ पे इसका प्राइमरी साइड में कनेक्शन दिया जाता है। तो वहाँ पे जो प्राइमरी साइड जो होता है वो एक तरीके से लोड की तरह काम करता है, क्योंकि वहाँ पे सोर्स कनेक्ट किया जा रहा है। तो इसीलिए एक लाइक ए लोड टू सोर्स, यानी सोर्स के लिए एक प्रकार से लोड का काम कर रहा है इसका प्राइमरी साइड। ऑन द सेकेंडरी साइड इट डिलीवर पावर टू द लोड एक्ट लाइक ए सोर्स टू लोड, यानी कि जो इसका सेकेंडरी साइड है वहाँ से जो फील्ड जो इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, इलेक्ट्रिकल लोड है, वहाँ से सोर्स को डिलीवर कर रहा है, सोर्स प्रोवाइड करा रहा है। इसीलिए इसको ये एक प्रकार से सोर्स का भी काम कर रहा है इसका सेकेंडरी साइड में। तो देखेंगे तो इसका प्राइमरी साइड एक तरीके से लोड का काम कर रहा है और दूसरा सेकेंडरी साइड जो इस तरीके से सोर्स का काम कर रहा है। इसीलिए ट्रांसफार्मर जो कुल मिला के ना तो प्योर इलेक्ट्रिकल सोर्स है ना इलेक्ट्रिकल ये लोड है, ये एक प्रकार से एनर्जी को ट्रांसफ़र करने की डिवाइस है, बस एनर्जी को या फिर वोल्टेज लेवल को स्टेप अप या फिर स्टेप डाउन करके। तो यही इसका रोल होता है इलेक्ट्रिकल सिस्टम में। तो आप समझते हैं यहाँ पे दोस्तों कि पावर फ्लो समरी, यानी कि प्राइमरी वाइंडिंग ड्रॉ करंट फ्रॉम सोर्स, जो प्राइमरी वाइंडिंग जो होता है वो सोर्स से करंट को ड्रॉ करता है और बिहेव्स लाइक ए लोड टू सोर्स, ये जो सोर्स के लिए एक लोड के तरह बिहेवियर करता है। सेकेंडरी वाइंडिंग सप्लाई करंट टू लोड, सेकेंडरी वाइंडिंग जो होता है वो लोड को करंट सप्लाई करता है। तो ये क्या होगा कि बिहेव लाइक ए सोर्स टू लोड, ये लोड के लिए एक तरीके से सोर्स का बिहेवियर करता है। तो ये इसका पावर फ्लो समरी हो गया इसका। अब दोस्तों यहाँ पे लास्ट है कि थिंक ऑफ इट दिस वे, ए ट्रांसफार्मर इज ए पावर ट्रांसफर डिवाइस नॉट ए पावर कंज्यूमर और जनरेटर। लास्ट में निष्कर्ष ये निकलता है कि दोस्तों कि ये जो ट्रांसफार्मर होता है एक पावर ट्रांसफार्मर डिवाइस है जो एक लिंक दो इलेक्ट्रिकल सर्किट के बीच में लिंक का काम करता है। इसीलिए ये ना तो पावर का कंज्यूमर है और ना ही ये पावर का जनरेटर है।
तो उम्मीद है दोस्तों ये चीज़ आपको समझ में आया होगा कि लोड क्या होता है, सोर्स क्या होता है, और जो ट्रांसफार्मर है उसके बारे में भी आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा कि ये वो लोड है या फिर सोर्स है, और दोनों नहीं है तो फिर इसका रोल क्या होता है इलेक्ट्रिकल सिस्टम में। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल पर नए आए तो चैनल को प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब करें, और दोस्तों इसी तरीके की वीडियो का लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल का बेल आइकन जो है उसको प्रेस जरूर करें। और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि उनको भी इस तरीके का नॉलेजेबल वीडियो मिल सके। और दोस्तों अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके इस पीडीएफ को डाउनलोड करके सेव भी कर सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे फिर किसी और वीडियो में।